आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज आपके लिए हम बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको हिंदी की 100 से अधिक रचनाएं बताने वाले हैं। साथ ही उसकी विधा देख सकते हैं आप, उसकी विधा, रचना और उसके लेखक का नाम इस वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो यूपी बोर्ड और अदर जो भी तैयारी कर रहे हो आप, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो रचनाएं बताने वाले हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। यूपी बोर्ड में उनकी 10 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं, जिनमें उनकी विधा भी पूछ ली जाती है या लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखना है आपको। और वीडियो को जब भी आपको पसंद आ जाए वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और 100 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी पहली रचना हमारी है भाषा युग वशिष्ठ। तो क्वेश्चन आता है भाषा युग वशिष्ठ किसकी रचना है और विधा कौन सी है? खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य, विधा कौन सी है? खड़ी बोली गद्य। और लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। अंधा युग काव्य धर्मवीर भारती। अम्बपाली नाटक है और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी। अजातशत्रु एक नाटक है और एक किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद ने। अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है और किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। अतः सागर एक विधा आलोचना है और ये जयप्रकाश भारती द्वारा लिखी गया। फिर है अशोक के फूल एक निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है आंधी एक कहानी है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और भी देखिए इसे अष्टयाम किसके द्वारा? ब्रजभाषा गद्य है और एक नावादास द्वारा लिखी गई है। फिर है अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इंदु एक पत्रिका है और अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा इसे लिखा गया है। फिर इंद्रजाल एक कहानी, विधा कौन सी है? कहानी, और जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये जयशंकर प्रसाद की पूछी जाती हैं जितनी IMP इम्पोर्टेंट होती हैं। इंद्रजाल, आंधी, कहानी और आंधी, ये सब इंद्रजाल की मतलब जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जी सब। ठीक है। फिर आकाशदीप ये भी कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। उजली आग निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। ऐसे थे हमारे बापू विधा है कविता और जयप्रकाश भारती द्वारा इसे लिखा गया है। और देखिए कनुप्रिया एक काव्य है और डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा इसे लिखा गया है। फिर कबीर एक आलोचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे लिखा गया है। कर्मभूमि एक उपन्यास है, प्रेमचंद द्वारा इसे लिखा गया। कर्मवीर पत्रिका है, इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कलम का सिपाही एक जीवनी है, अमृत राय द्वारा इसे लिखा गया है। कल्पलता एक निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे लिखा गया है। और देखिए कामायनी एक महाकाव्य है, इसे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कामायनी, कई बार कई पेपरों में से पूछ लिया जाता है। फिर कुटज ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। फिर एक कुरुक्षेत्र एक काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया है। और भी देखते हैं, चलिए तो अगली देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए, कोई सब एग्जाम हो। खून के छींटे निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। फिर है गबन एक उपन्यास है, इसे प्रेमचंद ने लिखा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है गांधी जी की देन एक निबंध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे लिखा गया है। फिर गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, धर्मवीर भारती द्वारा इसे लिखा गया है। फिर गेहूं और गुलाब एक उपन्यास है, इसे भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। फिर गोदान एक उपन्यास है, ये प्रेमचंद की रचना है, ये वेरी इम्पोर्टेंट रचना है। तो
तो इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से। फिर है चंद्रगुप्त, एक नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है चलो चांद पर चलें, एक विज्ञान है, विधा कौन सी, विज्ञान, और जयप्रकाश भारती द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है चारू चंद लेख, एक उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है चिंतामणि, एक निबंध है और एक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, ABIMP यानी इम्पोर्टेंट रचना है आपकी। फिर है चिता के फूल, ठीक है, कहानी, एक ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। फिर जंजीरें और दीवारें संस्मरण है और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। फिर जागरण, एक पत्रिका है, शिव पूजन सहाय द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है जीवन लीला, एक आत्मचरित है, काका कालेलकर द्वारा इसे लिखा गया है। फिर देखिए और ठंडा लोहा काव्य है, एक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए ठूंठा आम निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है ठेले पर हिमालय, एक निबंध है, धर्मवीर भारती द्वारा इसे भी लिखा गया है। और ठलुआ क्लब, एक निबंध है, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। ये वेरी इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी जितनी भी आपकी रचनाएं हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर तितली, एक उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा, ये भी जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं सब इम्पोर्टेंट हैं। दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा द्वारा। फिर नदी प्यासी थी, एक नाटक है, धर्मवीर भारती ने इसे लिखा है। फिर नवरस, एक आलोचना है, बाबू गुलाब राय द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है नवरस। नासिकेतोपाख्यान, एक कथा है, इसे सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। फिर नासिकेतोपाख्यान, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। फिर निराला की साहित्य साधना, एक जीवनी, रामविलास शर्मा द्वारा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलो अगली देखते हैं हम। अगली है नीड़ का निर्माण, फिर एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है निर्मला, एक उपन्यास है, प्रेमचंद द्वारा इसे लिखा गया है। नीरजा, एक काव्य है और महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है, ठीक है। फिर है नमक का दरोगा, एक कहानी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। फिर है पंचपात्र, निबंध है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा इसे लिखा गया है। फिर पगली, गद्य काव्य, वियोगी हरि द्वारा। पतितों के देश में, एक उपन्यास है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा इसे लिखा गया है। फिर परीक्षा गुरु, एक उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, अगर पहले उपन्यास की बात करें तो वही परीक्षा गुरु है और इसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। पथ के साथी, रेखा चित्र, महादेवी वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। फिर है पदभावन निबंध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, याद कर लीजिए, पा से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। परशुराम की प्रतिज्ञा, एक काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है यशवंती निबंध, एक धर्मवीर भारती, ये भी इम्पोर्टेंट है, यशवंती इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। फिर देखिए पुनः संस्मरण उपसंस्मरण है, एक हरिभाव उपाध्याय द्वारा इसे लिखा गया है। पैरों में पंख बांधकर, विदा है, यात्रा वृतांत, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसे लिखा है। फिर है प्रेम पथिक काव्य, वियोगी हरि, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेम पथिक किसकी रचना है तो आप कहेंगे वियोगी हरि, और विधा कौन सी है यानी काव्य है। प्रेम सागर कथा, एक लल्लू लाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेम सागर किसकी रचना है तो लल्लू लाल की, और काव्य है कथा। फोर्ट विलियम कॉलेज का एक क्या है, एक इतिहास है, लक्ष्मी सागर वर्षनेय ने से लिखा है। फिर देखिए भारत दुर्दशा,
एक निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान काव्यधा है, श्याम सुंदर दास ने इसे लिखा है। भूदान यज्ञ एक निबंध है, विनोबा भावे ने इसे लिखा है, भूदान यज्ञ। ठीक है। मर्यादा एक पत्रिका है, बाबू गुलाब राय द्वारा इसे लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मर्यादा एक पत्रिका एक बाबू गुलाब राय की है। ठीक है। फिर देखिए माधव विलास ब्रजभाषा गद्य एक लल्लू लाल द्वारा इसे लिखा गया है। माटी की मूर्ति, माटी नहीं क्या है, माटी की मूर्ति। ठीक है, मूर्ति। रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है ये रचना। फिर मानसरोवर कहानी प्रेमचंद द्वारा इसे लिखी गया है। मेरा परिवार रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। चलिए तो और देखते हैं। फिर है मेरी असफलताएं आत्मकथा बाबू गुलाब राय, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखिए। फिर है मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृतायन। यामा एक काव्य है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी याद कर लीजिए। रस मीमांसा एक आलोचना है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे लिखा गया है। रश्मि रथी एक काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया है। राष्ट्रीयता एक निबंध है और गुलाब राय द्वारा इसे लिखा गया है। रूपक रहस्य एक आलोचना है जिसे श्याम सुंदर दास ने लिखा है। फिर रेखाएं और रंग संस्मरण एक विनय मोहन शर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। और देखिए रंगभूमि एक उपन्यास है, इसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। फिर रेणुका एक काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया है। रानी केतकी की कहानी का एक क्या है, कथा, इसे लिखा ईसा अल्लाह खान ने। ठीक है। फिर है बट पीपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना भी है, मानी जाती है। बट पीपल निबंध रामधारी सिंह दिनकर। फिर है बीड़ा एक काव्य है, वियोगी हरि द्वारा इसे लिखा गया है। वीर हरदौल एक नाटक है, वियोगी हरि द्वारा इसे लिखा गया है। विश्व साहित्य एक आलोचना है, पुन्नालाल बख्शी द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है। फिर देखिए शिक्षा और संस्कृति एक निबंध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे लिखा गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ, कवि यानी कड़ियाँ हैं, क्या है, कड़ियाँ, किसने लिखा है, यह क्या है, एक संस्मरण है और महादेवी वर्मा ने इसे लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय एक निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसे लिखा गया है। फिर है सत्यार्थ प्रकाश एक धर्म है, दयानंद सरस्वती द्वारा इसे लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है सर्वोदय एक निबंध है, काका कालेलकर द्वारा इसे लिखा गया है। फिर सर्वोदय की बुनियाद एक निबंध है, हरिभाव उपाध्याय द्वारा इसे लिखा गया है। सागर की लहरों पर फिर क्या है, एक काव्य विधा कौन सी है, यात्रा, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है साधना के पथ पर एक निबंध है, हरिभाव उपाध्याय द्वारा इसे लिखा गया है। अगली देखते हैं साहित्य शिक्षा और संस्कृति एक निबंध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे लिखा गया है। साहित्य लोचन निबंध विनय मोहन शर्मा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और देखते हैं ये हमारी 100वीं रचना है, तो देखिए कौन सी है, खड़ी बोली गद्य। सुख सागर कौन सी है, सुख सागर का विधा कौन सी है, खड़ी बोली गद्य, सदा सुख लाल। फिर एक सूरज का 7वां घोड़ा विधा कौन सी है, उपन्यास, धर्मवीर भारती, IMP क्वेश्चन रचना है हमारी। सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद, ये भी आपकी समझ लो कि इम्पोर्टेंट रचना है। तो और अगला है स्कंद गुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हंस पत्रिका प्रेमचंद, ये इम्पोर्टेंट है, हंस पत्रिका के संपादक कौन सी, प्रेमचंद। फिर हिमालय की पुकार, अगली है हिमालय की पुकार, आलोचना जयप्रकाश भारती, हिमालय की पुकार आलोचना जयप्रकाश भारती, विधा क्या है, आलोचना। त्यागपत्र एक उपन्यास है जिसे जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी, इम्पोर्टेंट, उसने कहा था
किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। फिर है आषाढ़ का एक दिन, नाटक मोहन राकेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश नाटक है, मोहन राकेश द्वारा। आवारा मसीहा, जीवनी विष्णु प्रभाकर, इम्पोर्टेंट रचना है। फिर है पृथ्वी राज की आंखें, एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर है शेखर एक जीवनी उपन्यास, ठीक है, अग्गे की रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे। कई बार अग्गे का पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है तो आप नाम क्या रखेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे। फिर है अपनी खबर, आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। ये नाम भी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिए। फिर देखिए अपनी खबर, आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र। भूतनाथ तिलिस्मी उपन्यास किसने लिखा है? देवकीनंदन खत्री ने। फिर है रेती के फूल, निबंध रामधारी सिंह दिनकर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है लहरों के राजहंस, नाटक मोहन राकेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, लहरों के राजहंस। इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक निबंध भगवत शरण उपाध्याय। एक घूंट, नाटक जयशंकर प्रसाद, एक घूंट क्या नाटक? जयशंकर प्रकाश। बर्फ की गुड़िया, बाल साहित्य जयप्रकाश भारती। अगला है रस मीमांसा, आलोचना है, एक रामचंद्र शुक्ल द्वारा से लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कंकाल, एक उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद द्वारा से लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपकी वीडियो होती है यहाँ पर समाप्त। आपके 120 हमने 120 रचनाएं कर ली हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब आपको करना है ज़रूर, और वीडियो को शेयर भी करना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।